यह शॉर्ट मूवी एक्स मुस्लिम्स के लूट मूवमेंट को एक्सपोज करने के लिए बनी गई है। इसमें किसी भी धर्म या किसी भी इंसान को बुरा भला बोला मकसद नहीं है। इसमें बस एक्स मुस्लिम्स लूट मूवमेंट की सच्चाई बयान की गई है। तो एक शहर में निसार अहमद शेख रहा करता था, जो कि एक्स मुस्लिम बनने के बाद अपना नाम साहिल उर्फ जाहिल रख के घूमा करता है। वो लोगों की मसाजें करता था और अपने परिवार का पेट भरा करता था बड़े ही ईमानदारी के साथ। फिर एक दिन उसके जहन में एक शैतानी ख्याल आता है, साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें, पब्लिक मुझे पैसा दे। कुछ धंधा भी तो नहीं समझ में आ रहा। फिर उसने क्रिश्चियन मिशनरी एडम सीकर को देखा। वो देख रहा था किस तरह से लोग उस पर अंध भग के अपना पैसा लुटा रहे थे। जितना झूठ बोलोगे उतना पैसे कमाओगे, जितना इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलोगे उतना लोग आपको चंदा देंगे। ये अच्छी तरह से वो देख रहा था। फिर वो एक इंटरव्यू देने चले गए। अच्छा साहिल, तो मुझे ये बताइए कि आपके एक्स मुस्लिम बनने के बाद, गटर में जाने के बाद, इस्लाम के खिलाफ झूठी गवाही देने के बाद आपके घर वालों को किस तरह से झटके लगा करते थे? बिल्कुल, देखिए एक्चुअली मैंने मेरे घर वालों को कई बार झटके दिए हैं। वो इस तरीके से कि इस्लाम में एक जो मुसलमान होता है, और मतलब अक्सरियत लोगों की ये होती है कि अगर एक मुसलमान जो एग्जिस्टिंग फिरका है, यानी अगर उसके घर वाले सुन्नी है, बरेलवी है, अगर वो इस्लाम ना छोड़े, सिर्फ बरेलवी से वो देवबंदी भी हो जाए तो भी घर में झगड़े फसाद हो जाते हैं। ये इस बात का एक्सपीरियंस हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो साहिल, मुझे बकचोदी नहीं, सच्चाई सुननी है। ये तुम्हारी सुअर वाली हरकत देख के तुम्हारे वालिद साहब का इस पे क्या कहना है? जी, ये चूंकि मेरे जो वालिद है उनका मैं पैदा होने से पहले इंतकाल हो गया था, तो मेरा जो पालन पोषण है वो मेरे ननिहाल में हुआ है। तो इतना मेरा उनके साथ अटैचमेंट है कि जिसकी इंतहा नहीं। तो मैं सब कुछ उनको ही मानता हूँ। तो घर वाले जो है वो... साहिल, सुन के बहुत ही अफसोस हुआ, तुम्हारे वालिद साहब नहीं रहे। अगर वो जिंदा होते तो ये तुम्हारी कुत्ते वाली हरकत देख के दोबारा मर जाते। तो जो तबलीगी है अभी भी, तो जब मैं अहले हदीस हुआ था तभी भी घर पे बहुत पंगा हुआ था, बातें बंद हो गई थी हमारी, क्योंकि मतलब जब मैं कमाने धमाने लगा था तो मैं और मेरी माँ जो है फिर वो अलग घर में चले गए थे। क्योंकि दोस्तों, ये थे हमारे साथ साहिल उर्फ जाहिल, जो अपनी घटिया स्टोरी सुना के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आइए देखते हैं आगे ये गुरु बन के लोगों को किस तरह से लूटा करते हैं। घर में चले गए थे। फिर वहां से पदयात्रा 8 दिन लगेंगे। कंचनजंगा की गोद में भगवान का भव्य मंदिर है। माथा टेकाओ, काम हो जाएगा। रॉन्ग नंबर, ई रॉन्ग नंबर है। क्या है? रॉन्ग नंबर है। तपस्वी जी, भगवान से बतियाए खातिर आप जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है वो लुल हो चुका है। आपका सब काल रॉन्ग नंबर पर जा रहा है और वहाँ कौनो डुप्लीकेट गार्ड बैठा है जो आपका फिरकी ले रहा है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? आपने इस्लाम छोड़ दिया, आपको इस्लाम में बुराई दिखी, हाँ है तो? फिर आपने इस्लाम के बाद दूसरे मजहब को क्यों नहीं अपनाया? क्या इस्लाम के बाद तुम्हें कोई भी मजहब लायक नहीं दिखा अपनाने के लिए? उस झूठ बोलो, रोज सुपर चैटे लो। अगर तुम में इंसानियत होती तो तुम ये हरकत ना करते। तुम्हें शर्म नहीं आती? जाहिल, ये विश्वास की बात है। अगर एक्स मुस्लिम चाहते कि उनके सुपर चैटों के बारे में कोई भी बात ना करे तो वो कोई भी इंसानियत का काम बताते थे, किसी भी भूखे शख्स को खाना खिलाते थे, रहने के लिए जगह देते, कोई भी इंसानियत का काम बताते। तक ईमान यूनियन ही इनके झूठ को एक्सपोज कर रही थी, लेकिन आज से आवाज़ सच भी इनके झूठ का पर्दाफाश करेगा। उठाइए फ़ोन और रिकॉर्ड कीजिए ये कितना झूठ बोलते हैं और कितने सुपर चैटे लेते हैं, उन्हें एक्सपोज कीजिए। आज से ये सभी मुसलमानों की जिम्मेदारी है और जिनके अंदर इंसानियत बाकी है ये उनकी भी जिम्मेदारी है। साजिद जी, अगर तुम कोई इंसानियत वाला काम करते तो इंसानियत वाला कोई वीडियो तो अपलोड करते। इस्लाम के खिलाफ ही बोलना है सवाल। साजिद जी, अगर तुम इंसानियत का काम कर रहे हो
हम लोगों से चंदा खींच लेते हो बाबा जी? आजा जवाब, ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर। ये कह रहे हैं क्रिश्चियन बन जाओ नहीं तो नरक में जाओ। अरे गॉड चाहता कि मैं क्रिश्चियन बनूं तो पहले ही क्रिश्चियन परिवार में पैदा करता। अब क्यों धर्म बदलवा रहे हो? रॉन्ग नंबर। ये कहते हैं कि बेपर्दा हो जाओ। अगर इस्लाम को छोड़कर बेपर्दागी करने का नाम ही इंसानियत है। रॉन्ग नंबर है। इन पर तनकीद करें, मुसलमानों को बड़ा मजा आता है। अरे बिल्कुल गद गद। स्ट्रीम के बाहर तुम्हारे चेले चपाटे 10-10 रुपए का चंदा ले रहे हैं, QR कोड लगाकर दे रहे हैं, हमें सपोर्ट करो। लूटा जा रहा है सपोर्ट के नाम पर। एक बात बताइए, ये अल्लाह ने ही कुरान कही है? कही कुरान में जो भी कहा गया है वो सब सच है? 100%। पॉइंट टू बी नोटेड मिलो। तुम एक्स मुस्लिम कहते हो कुरान इंसानियत के खिलाफ। कुरान के सूरह माइदा आयत नंबर 8 में ये क्यों लिखा है? किसी भी कौम की दुश्मनी तुम्हें उनके साथ नाइंसाफ़ी करने पर ना उभारे, बल्कि उस वक्त भी तुम इंसाफ से काम लो। यही तरीक़ा तक़वे से ज़्यादा करीब है। इसलिए हम ला इलाहा इल्लल्लाह पे ईमान रखते हैं। और ये सूरह निसा आयत नंबर 135 में भी यही लिखा है, ईमान वालों इंसाफ कायम करने वाले बनो। के लिए ठीक ठीक गवाही दो, चाहे उस गवाही से तुम्हारा अपना या वालिदैन का या करीबी रिश्तेदार का नुकसान क्यों ना हो, तब भी तुम्हें इंसाफ से ही काम लेना है। कुरान 18 की 49 में भी यही लिखा है, तुम्हारा खुदा किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। आयत नंबर 32, जिस किसी इंसान ने कत्ल किया तो उसने तमाम इंसानियत का कत्ल किया। सूरह 40 आयत नंबर 60 में भी अल्लाह ताला कहता है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। इसी तरह इस्लाम हमें इंसाफ करना सिखाता है उस अल्लाह के हुक्म से। सारी बातों का मतलब एक ही है, इस्लाम में ही इंसानियत है और इस्लाम ही इंसानियत है। ये सभी एक्स मुस्लिम झूठ बोलते हैं, अपना ईमान बेच चुके हैं पैसों के लिए, इस्लाम के ख़िलाफ़ बयानबाजी करते हैं मुझ जैसे, और ये सभी मासूम मुसलमान उनके बहकावे में आ जाते हैं। इनके झूठ का पर्दाफाश होगा इंशाअल्लाह। नहीं तो उनके कनेक्शन एजेंट। सभी मासूम लोगों के दिमाग में ये बस झूठ ही झूठ भरते हैं एक्स मुस्लिम, और इनके ये सारे वीडियोस देखिए, कहीं पर भी आपको इनके वीडियोस में इंसानियत वाली चीज़ नहीं मिलेगी। कहाँ है बताइए इंसानियत वाला? किसी को इन्होंने खाना खिलाया, किसी की इन्होंने मदद की, कोई इंसानियत वाला काम भी इन्होंने बताया कभी? और सिर्फ इनके वीडियोस में अश्लीलता भरी हुई होती है और इतनी गंदगी भरी हुई होती है जिसके बारे में मैं बयान भी नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ झूठ ही झूठ भरा है इन सभी वीडियोस में। जब एक नॉर्मल इंसान देखता है और सोचता है और इनके बहकावे में आ जाता है और सोच में पड़ जाता है, तभी अल्लाह उनके दिल और दिमाग में ख्याल डालता है। वो बड़ी नरमी के साथ पेश आता है अच्छे लोगों के साथ। दूसरा रूप उसका ये है कि वो बुरे लोगों को दिखता है तो वो गुस्से में आ जाता है। इनमें तुम्हारे चैनल आवाज़ सच। आज हम जानेंगे ये साहिल जाहिल किस तरह से इस्लाम को इस्लाम के विरोधियों ने इस्लाम को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में सुनियोजित तरीके से जिहाद की गलत व्याख्या की और जिहाद को लेकर गलतफहमी पैदा की। जनसंख्या बढ़ाओ जिहाद, लैंड जिहाद यानी भूमि कब्जा जिहाद आदि नाम से मनमाने ढंग से नए नए जिहाद गढ़ डाले, बना डाले। जबकि जिहाद का मतलब है बुराइयों को दूर करने और अच्छाइयों को लाने का प्रयास यानी जद्दोजहद। तो मैंने कहा अगर सभी सनातन धर्मी हैं आप, तो बेसिकली हम भी मानते हैं कि काफिर कौन है? काफिर वो है जो नास्तिक है, वो है काफिर। नहीं, वो नहीं है जो कि मानता है कि एक है। अब सवाल ये है, अगर हम कुरान के रास्ते पे चले तो इसमें क्या गलत है मेरे भाई? अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस टर्म्स एंड कंडीशंस अल्लाह ने रखी है वो इंसानों के लिए और इंसान की भलाई के लिए रखी है, तो इसमें क्या गलत है मेरे भाई? ज़रा सोचिए इस बात को गहराई से। हमको अल्लाह ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है और हम पैदा होने से पहले भी कहीं ना कहीं मौजूद थे और मरने के बाद भी हम उसी जगह जाएंगे जहाँ से हम आए थे, अल्लाह के हुक्म से।
अगर हम इन शैतानों के बहकावे में आ गए, ये एक छोटा सा फ़िरका है एक्स मुस्लिम, हम इस छोटे से दज्जाल के फितने से नहीं बचे तो अपना ईमान उस टाइम कैसा बचाएंगे जब बड़ा दज्जाल सच में हमारे सामने होगा मेरे भाई। तो इनके बहकावे में आकर हम अपना ईमान छोड़ देंगे, हम अपने ईमान को कुर्बान कर देंगे सिर्फ अपने नफ्स को सेटिस्फाई करने के खातिर। अगर मरने के बाद जो हमने सुना था वो सच निकला तो खुदा के सामने क्या मुँह दिखाएंगे मेरे भाई। इनका तो कुछ नहीं जाएगा, हमारी आखिरत तो पूरी ख़राब हो जाएगी। हम ईमान की हालत में मरेंगे तो इंशाअल्लाह हमें जन्नत नसीब होगी अल्लाह के हुक्म से। कीमती ईमान को छोड़ने से पहले एक बार गहराई से सोचना, अगर मैं बेईमान की हालत में मर जाऊं तो क्या दुनियावी और आखिरतवी एतबार से मेरा कहीं भी फ़ायदा है इन एक्स मुस्लिम के बातों में आने के बाद? क्या एक्स मुस्लिम के पास मेरे जैसा मुझ जैसा दीन मौजूद है जो मेरे दीन को छोड़ने के बाद मैं उसे अपना सकूं? नहीं मेरे भाई, वो आपको घर से बेघर करके छोड़ेंगे, सिर्फ शैतान की राह में छोड़ देंगे। जियो जिस तरह जीना है और मर जाओ, और अल्लाह के सामने जब तुम मौजूद होगे तो तुम दोज़खी बनोगे। इस हालत में ये आपका हशर करके छोड़ेंगे।